दोस्तों आज शेयर बाजार ऑन फायर है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स जो है 1400 अंक की रफ्तार से भागा और निवेशकों की जो है वो चांदी हो गई है। जी हाँ, लाल निशान से डरे बैठे इन्वेस्टर के लिए आज का यानी कि मंगलवार के बाद वाली ये जो बुधवार की सुबह रही वो महा धमाकर लेकर आई। आखिर क्यों आज बुल्स ने बाजार पर पूरा कब्जा कर लिया और क्या है इस 1400 अंकों की छलांग का ईरान कनेक्शन, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। आज बाजार जो है वो खुलते ही सेंसेक्स से करीब 1400 अंक भाग गया। दोस्तों सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियां पॉजिटिव में आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध को लेकर पॉजिटिव बयान ने जो है मार्केट का रुख बदल दिया है। बीते कारोबारी दिन में भयंकर गिरावट के बाद आज बाजार जो है हरा भरा हो गया, जिसका फायदा शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले छोटे निवेशकों को भी मिलता नजर आया। देखते ही देखते निवेशकों ने कुछ ही मिनटों के भीतर 9 लाख करोड़ रुपए की जो है वो कमाई भी कर ली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 1400 से ज्यादा पॉइंट यानी कि लगभग 2% बढ़कर 78,270 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, जबकि दूसरी ओर निफ्टी 50,400 से ज्यादा पॉइंट यानी कि वो लगभग 2% बढ़कर 24,281 के दिन के हाई पर पहुंच गया। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में भी हर एक में 2% से ज्यादा की बढ़त हुई। निवेशकों की संपत्ति में 9 लाख करोड़ का दोस्तों उछाल देखने को मिला। अब क्योंकि बीएसई पर लिस्टेड जो कंपनियां हैं, इनका जो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है पिछले सेशन के 4,049 लाख करोड़ से बढ़कर 4,058 लाख करोड़ हो गया। तो अब आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से मार्केट में इतनी शानदार रैली देखने को मिली है। दोस्तों सबसे पहला कारण है यूएस ईरान बातचीत से फिर शुरू होने की उम्मीद। बाजार को राहत मिली क्योंकि खबर आई कि अमेरिका और ईरान अपने विवाद को सुलझाने के लिए जो है जल्द ही फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच जो है बातचीत अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो सकती है। इससे निवेशकों का तनाव कुछ कम हुआ क्योंकि पिछली बातचीत से कोई खास नतीजा नहीं निकला था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान सामने आया दोस्तों, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही ईरान से जो है युद्ध खत्म हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही और ब्रेंट क्रूड $95 प्रति बैरल से नीचे आ गया। ये करीब 0.40% गिरकर $94 पर पहुंच गया और वहीं यूएस WTI क्रूड भी 1% से ज्यादा गिरकर $90 पर आ गया, जिससे कि बाजार का जो माहौल है वो थोड़ा बेहतर हो गया है। अगला जो पॉइंट है वो है ग्लोबल संकेत पॉजिटिव। जी हाँ, भारतीय शेयर बाजार में तेजी के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है दोस्तों कि आज दुनिया भर के जो बड़े बाजारों में तेजी देखने को मिली क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच जो है बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद से माहौल बेहतर हुआ। एशिया पैसिफिक शेयर का MSCI इंडेक्स 1.5% चढ़कर 6 हफ्ते के ऊंचे स्तर पर जा पहुंचा। जापान का निक्केई 1% और कोरिया का कोस्पी 3% उछला है। वहीं अमेरिकी बाजार में भी नैस्डैक 2% और S&P 500 करीब 1.2% बढ़ा है। रुपए की मजबूती ने भी जो है बाजार को सपोर्ट दिया है। जी हाँ, ये भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। तो आज शुरुआती कारोबार में रुपए 12 पैसे मजबूत होकर 93.23 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। टेक्निकल फैक्टर की अगर बात की जाए दोस्तों तो हाल के दिनों में गिरावट के बाद जो है बाजार में रिकवरी देखी जा रही है, जहां 24,100 का जो स्तर है अहम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना हुआ है। कोटक सिक्योरिटी के श्रीकांत चौहान के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगर निफ्टी 50 इस स्तर के ऊपर जाता है तो ये 24,300 तक पहुंच सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसके ऊपर बंद होने पर यह 24,500 तक तेजी जारी रह सकती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इतनी बड़ी बढ़त के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इसलिए जो है 24,300 के आसपास नए निवेश में थोड़ी सावधानी बरतें और बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है उसे अपनाया जाना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही पल पल के तमाम अपडेट्स के लिए मार्केट से जुड़ी हुई हर हलचल को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।